आज मानसी का करवा चौथ का व्रत है। रीत के हिसाब से उसे सरगी बना के खिलाती हूँ, फिर पूरा दिन बेचारी कुछ नहीं खा पाएगी। मानसी, यस मॉम। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे लगा आप मेरे लिए सरगी बनाना भूल गई हैं। बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। लगता है आज सूरज पश्चिम से निकलने वाला है। मतलब मॉम? मतलब ये कि हर साल करवा चौथ की सुबह मैं तुम्हें उठाती हूँ, सरगी खिलाती हूँ, लेकिन आज तुम खुद उठ गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम किचन में हो। मॉम, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं हो गया? ऐसा भी नहीं है कि मैं किचन आती ही नहीं हूँ। मुझे पता है कि हॉल से फर्स्ट लेफ्ट लेके किचन है। 1-2 बार आई हूँ मैं किचन में। और वैसे भी मॉम, अब क्योंकि हर्ष ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी चाहिए। बिल्कुल #आदर्श बहू टाइप्स। अगर ऐसा हुआ तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। वैसे भी जो घर संभालती थी वो तो यहाँ है नहीं। मॉम, आर यू ओके? मॉम, मॉम आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। चलो अब जल्दी सरगी खा लो, वरना सूरज चढ़ जाएगा। हाँ, ओके ओके। जब भी घर में खुशियों का माहौल होता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। आर्य, तुम कुछ नहीं बताते, लेकिन मैं जानती हूँ कि उस कमरे में क्या है। 4 कस्टमर से लड़ाई कर ली आपने और दुकान के खर्चे से 5 एप्पल जूस ऑर्डर किए। और वो जो 20,000 की साड़ी आपने बेची ना, वो किसी कस्टमर को नहीं बेची, खुद को ही बेच दी, वो भी इंस्टॉलमेंट पे। आप वहां पर सेल्समैन बनकर गई थी या कस्टमर? बाहर का काम भी इतना आसान नहीं होता है। घर पे अगर बर्तन मांजना मुश्किल है तो बाहर धूप में जाके काम करना भी बहुत मुश्किल काम है। अगर घर में खाना बनाना आसान नहीं होता है तो बाहर जाके खाना कमाना भी आसान नहीं होता है। औरतों को अगर घर पे सास और ननद के ताने सुनने पड़ते हैं तो मर्दों को भी बाहर बॉस और कस्टमर के ताने सुनने पड़ते हैं। औरतें अगर घर चलाती है तो मर्द भी घर चलाने का सिलसिला है जिससे घर चलता है। मतलब दोनों की लड़ाई बराबर की है। अब समझ में आया ना मिस औरत? हाँ हाँ, वो तो सुबह ही समझ में आ गया था। जब मैं दुकान जा रही थी पैदल तभी मेरी हालत खस्ता हो गई थी। क्यों? अब नानी याद आ गई ना? बस हाँ, ज्यादा तुरमखा बनने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ घंटों में आपको भी नानी की परनानी याद आ गई। वो तो घर की हालत देख के ही पता चल रहा है। अरे हाँ ठीक है, मैंने तो कोशिश की ना, लेकिन अभी भी मैं कोशिश करना छोड़ूंगा नहीं। एक दिन मैं तुम्हें अच्छा हाउस हस्बैंड बन के ही दिखाऊंगा। हाँ तो एक दिन मैं भी आपको अच्छी सेल्स वूमेन बन के दिखाऊंगी। ए भगवान, अरे अरे हमने अपनी जिम्मेदारियां क्या अदला बदली की? आपने तो सारे डब्बे, सारे मसाले, सारे राशन को इधर उधर कर दिया। शक्कर के डब्बे में नमक पड़ा हुआ है, नमक के डब्बे में मिर्ची पाउडर पड़ा हुआ है। ये क्या किया है आपने? और आपने भी दुकान पर शेल्फ से कुछ निकाल कर दिखा दिया होता तो चीजें इधर उधर होती, पर आपने उतनी जहमत ही नहीं की। आप तो एक ही जगह पर बैठी रही। बिल्कुल। ताना मार रहे हो? ताना नहीं मार रहा हूँ, आपने जो मुझे ताना मारा था ना उसका जवाब दे रहा हूँ। मैंने जो मर्दों के हक में इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया था वो वापस करो। ऐसे कैसे भाषण वापस कर सकते? क्या मतलब कुछ भी कहती हो तुम, ऐसे कैसे वापस कर सकते? क्या कह रही हो आप? क्या करूं? दिन भर झगड़ा झगड़ा झगड़ा, बस करो ना। क्यों चुप रहे? मैंने आपको भाषण दिया था और आज जो है आप मुझे वही तो कोई दे सकता है। क्या मतलब है? एक मिनट, स्टैचू
अगर अब आप दोनों ने एक शब्द और बोला, आप लोग फिर से लड़े ना, तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर आप लोग देखते रहना। अरे अनु पापा बार बार कुछ नहीं, आप आइए, चलो चलिए, सोना है आपको, चलिए। अरे पर मेरी बात। अरे मम्मी पापा को तो मैंने सुला दिया, और सर से मिलने की एक्साइटमेंट में मुझे तो रात भर नींद नहीं आने वाली। क्या कल तुम करवा चौथ का व्रत रख रही हो? हाँ सर। फिर तुम जरूर मिलेंगे। डोंट वरी, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। तो मुझे आपसे मिलने का इंतजार रहेगा। मुझे भी तुमसे मिलने का इंतजार रहेगा। मुझे लगा था कि मैं ये फीलिंग्स भूल ही गया। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में वो पड़ाव फिर से आए जब कोई किसी से मिलने के लिए इतना बेचैन हो जाता है कि नींद नहीं आती। पता नहीं ये रात कैसे कटेगी। पता नहीं ये रात कैसे कटेगी। पता नहीं ये वक्त कैसे गुजरेगा। पता नहीं ये वक्त कैसे गुजरेगा।